You can now access all of our videos from class 9th to 12th on our app. Download it now through link given in the description. Hello everyone. जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग एक सीरीज ऑफ वीडियोस बना रहे हैं टू हेल्प यू प्रिपेयर बेटर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। इसके लिए हम लोग प्रिडिक्टेड पेपर्स रिलीज कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ हफ्तों में मैथ्स और साइंस के कुछ पेपर्स रिलीज किए थे। लास्ट वीक हमने हमारे ऐप पर साइंस का एक प्रिडिक्टेड पेपर या फिर पार्ट टेस्ट रिलीज किया था, और हमारी इस वीडियो में हम लोग उस टेस्ट में से बच्चों को जो डाउट था या फिर जो हॉट्स के क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करने वाले हैं। इस डिस्कशन के बाद हम लोग आपको बताएंगे कि अगला मैथ्स का टेस्ट हमारे ऐप पर कौन सा आने वाला है, उसका सिलेबस क्या होगा। अगर तो आपको साइंस के पेपर में कोई डाउट नहीं था तो इस वीडियो को आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं और मैथ्स के टेस्ट के बारे में देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं देखने को मिलते हैं। These characteristics can be: first, both male and female are required to produce offspring in sexual reproduction. तो asexual reproduction में एक ही ऑर्गेनिज्म से ऑफस्प्रिंग बन जाता है, बट सेक्सुअल में आपको मेल एंड फीमेल दोनों चाहिए होते हैं। The second is gametes are always formed during sexual reproduction and fertilization always takes place. Fourth can be that it involves DNA combining from two different individuals. अब क्योंकि दो इंडिविजुअल से आपको डीएनए की कॉपीज आ रही हैं तो उन डीएनए को आपको कंबाइन करना पड़ता है। इट रिजल्ट्स इन वेरिएशन। ये भी जैसा कि आपने इस चैप्टर में देखा ही होगा कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो ऑफस्प्रिंग होता है इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ पेरेंट के, मदर के या फादर के, या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नए भी हो सकते हैं। द मल्टीप्लिकेशन इज नॉट एज रैपिड एज सीन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है कि सबसे पहले डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्जन रेफर्स टू स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। तो यूजुअली आपने देखा होगा कि जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट गुजारी जाती है तो वो अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फॉर्मिंग अ स्पेक्ट्रम। और ये क्यों होता है? डिस्पर्जन इसीलिए होता है क्योंकि लाइट का जो भी कंपोनेंट है वो अलग अलग एंगल से बेंड होता है किसी भी अलग मीडियम में जाते टाइम। तो इसीलिए कोई भी जो लाइट है वो अपने कंपोनेंट कलर्स में जाकर के डिवाइड हो जाती है। फिर रेनबो क्या होता है? रेनबो इज एक्चुअली नथिंग बट अ नेचुरल स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। हमारे एटमॉस्फेयर में भी कुछ छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं विच एक्चुअली एक्ट एज प्रिज्म्स। तो जब सनलाइट इन प्रिज्म में से या फिर वाटर ड्रॉपलेट में से पास करती है वो अपने कंपोनेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, फॉर्मिंग अ रेनबो। तो इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। सनलाइट आई एंड इफ दिस इज योर वाटर और रेन ड्रॉपलेट तो वो यहाँ पे अपने कंपोनेंट कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। इट विल रिफ्लेक्ट इंटरनली और फिर बाहर आकर के हमको उसके कंपोनेंट कलर्स दिखेंगे, रेड, वायलेट और रेड टू वायलेट, इस तरीके से फॉर्मिंग अ रेनबो। तो इसीलिए जब कभी भी बारिश होती है तो उसके बाद में एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारे रेन ड्रॉपलेट्स होते हैं, इसीलिए उस टाइम पे आप लोग रेनबो देख सकते हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्स अस कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया रेफर्स टू फार साइटेडनेस, मतलब कि पीपल जिनको कंडीशन होती है वो पास की चीज़ें नहीं देख सकते हैं बट दूर की चीज़ें आसानी से देख सकते हैं। अब अगर तो हमको इसका आई डायग्राम बनाना हो तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जब नियर पॉइंट में से जो लाइट रेस आ रही हैं वो रेटिना पे मिलने के बजाय उसके पीछे मिल रहे हैं, तो इसीलिए अब हम लोगों को दिख नहीं पाएगा कि यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर तो हमको इस हाइपरमेट्रोपिक आई को करेक्ट करना है तो वो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। तो इस केस में अगर तो आप देखेंगे कि जो भी रेज हैं वो पहले डाइवर्ज हो रही हैं फिर कन्वर्ज हो रही हैं एग्जैक्टली रेटिना पे।
वी होप कि अब आप लोग इन क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर तो आपको किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो हमारे ऐप पर इन सभी की डिटेल्ड वीडियोस प्रेजेंट है। हमारे ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मूविंग अहेड, मैथ्स का जो नेक्स्ट प्रिडिक्टेड पेपर या फिर नेक्स्ट पार्ट टेस्ट है वो ऑलरेडी आज हमारे ऐप पर रिलीज हो चुका है। इस टेस्ट का जो सिलेबस है वो अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर तो आप इन चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इन सभी के वीडियोस हमारे ऐप पर प्रेजेंट हैं। ऑल्सो अगर तो आपको इन चैप्टर्स को रिवाइज करना है तो इन सभी के रिवीजन वीडियोस भी हम लोगों ने बना रखी हैं। उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने इन चैप्टर्स के लिए स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट करें इनकी भी वीडियोस बनाई हैं। इनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही जाकर के मिल जाएगा। वी वुड सजेस्ट कि आप लोग पहले सारे रिसोर्सेज से गो थ्रू कर लें, अच्छे से प्रिपरेशन करें जिससे कि फाइनल एग्जाम के लिए करेंगे और तभी इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद ही सॉल्यूशंस या फिर आंसर्स को देखिए और देखिए कि आपने कहाँ पर गलती कर दी है। हम लोग हर हफ्ते नई वीडियोस रिलीज करते हैं तो इसीलिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। Avanti is launching new video series. Tune in every Monday for JEE problem solving and every Saturday for a class 10 video. We will also be releasing exciting science videos. So subscribe now so that you never miss an update from us.